नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर चोरी की घटना में वांछित चल रहे एक युवक और एक युवती को पुलिस ने चोरी के माल के सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चोरी की घटना में वांछित चल रहे युवक और एक युवती को बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई नकदी और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। बता दें, शातिरों द्वारा 2 सितंबर 2022 को खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के DCM रोड स्थित एक घर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी। क्षेत्राधिकारी खुर्जा दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में स्थित एक PG से धर्मेंद्र और डॉली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर 1,20,000 की नकदी सहित करीब 5 लाख की कीमत के आभूषण, 7 मोबाइल फोन, 1 iPad, डेस्कटॉप सहित अन्य चोरी का माल बरामद हुआ है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ खुर्जा नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। दिनांक 2/9/2022 को मुकदमा प्राप्त संख्या 870/22 380 IPC में एक मुकदमा दर्ज हुआ है धर्मेंद्र प्रजापति के विरुद्ध, जो एक अमन नाम के व्यक्ति के घर पे किराए पे PG के रूप में रहता था। उसने उनके घर से 5 लाख रुपये नकद और जेवरात ये चोरी किया। उस चोरी करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये गायब हो गया और फिर दिनांक 28/9/2022 को जो भी पीड़ित है जिसके यहाँ इसने चोरी किया था, उसकी लड़की को इसने बुला लिया अपने पास। उसका मुकदमा अपराध संख्या 949/22 धारा 363 में दर्ज हुआ। इसकी विवेचना में चूँकि ये बहुत एक शातिर किस्म का अपराधी था, इसने मोबाइल ट्रैकर ऐप जो पीड़ित है उसके मोबाइल पे इसने डाल दिया था, जिससे इसको सारी गतिविधि पता लगती थी। इसमें पुलिस टीम इसके पीछे पीछे गई, बेंगलोर गई, इसको पता चल गया या वहाँ से हट गया। उसके बाद पुलिस टीम लगी हुई थी। दिनांक 21/6/2023 को दिल्ली के मंगोलपुरी के पास से कृष्णा PG के पास धर्मेंद्र व एक और अभियुक्ता डॉली, जो इसकी बुआ की लड़की है, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,20,000 रुपया नकद, सोने की आभूषण तथा और भी मोबाइल और लैपटॉप संबंधी चीज़ें बरामद की गई। आभूषण की रकम कितने की कीमत होगी? आभूषण लगभग 2-2.5 लाख की होगी। बाकी जो पैसे इसने होटल में इधर-उधर खर्च कर दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया को 3,638 करोड़ की 144 परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बलिया के जयप्रकाश नगर सिताब दियारा पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ ने बलिया में 3,638 करोड़ रुपए की 144 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। CM योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नगर में प्रभावती देवी CSC 20 बेड के कोविड सेंटर और प्रसव केंद्र का उद्घाटन किया। CM ने इस दौरान ग्राम सचिवालय और परिषदीय विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नगर में 50 बेड के हॉस्पिटल भवन की आधारशिला भी रखी। CM ने बलिया से लखनऊ तक के लिए रोडवेज की 2 बसों के संचालन का शुभारंभ भी किया। CM योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नगर सिताब दियारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए इस धरती के मंगल पांडे ने आगे बढ़ाने का काम किया। जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आवाज बुलंद कर पूरे देश में आंदोलन चला। लोकतंत्र को बचाने की प्रेरणा देने वाली भूमि यही गांव है। इस मिट्टी के लाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह के प्रेरणा से मुझे इस धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस गाँव को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है।
इस गांव की माटी के संघर्षों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मंच पर मौजूद सभी जनप्रतिनिधि आप तक योजनाओं को पहुंचाने में बहुत मेहनत करते हैं। इन योजनाओं से बलिया विकास के पथ पर तेजी से दौड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं एक बार फिर से बलिया आऊंगा क्योंकि बलिया को मेडिकल कॉलेज की सौगात देनी है। इसके साथ ही उन्होंने मंच पर मौजूद लोगों से पूछा मेडिकल कॉलेज चाहिए न। इस पर लोगों ने जोरदार आवाज के साथ हामी भरी। पावन धरा पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक और जिनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, अपनी सादगी, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए विख्यात, जीवन पर्यंत लेखनी के माध्यम से जन चेतना का जागरण करने वाले राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दानी सादात अंसारी जी, माननीय पूर्व सांसद श्री भरत सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, कालीचरण राजभर जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से, जहां पर सपाइयों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर शहर के कुरावली तिराहे पर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम अविनाश कृष्णा सिंह से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में शहर के कुरावली तिराहे पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने की मांग की। इसके अलावा जेल चौराहे पर भगवान परशुराम, मां शीतला देवी चौराहे पर भगवान बुद्ध, करहल चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा सभी चौराहों पर और अन्य महापुरुषों की मूर्ति लगाए जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मैनपुरी के विभिन्न चौकों पर महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। प्रतिमा के लिए आप आए हैं और भगवान परशुराम, भगवान बौद्ध से संबंधित ऐसी एक मांग लेकर आए हैं, क्या कहा है जिलाधिकारी से आपने? हमने जिलाधिकारी महोदय को समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग पत्र दिया है, जिसमें भगवान परशुराम की मूर्ति, देश के जाने माने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति, तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति और संत गाडगे जी की, वीरंगना बंटीबाई की मूर्ति, सम्राट अशोक, त्याग की मूर्ति, पन्ना धाई की मूर्ति, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप जी, सभी समाज के सभी महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना की मांग की है, ताकि कोई समाज अपने आप को कुंठित महसूस न करे। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर घर के बाहर टहलने निकली महिला का एक बाइक सवार कान का कुंडल झपट्टा मारकर लेकर फरार हो गया, जिसके बाद महिला ने अज्ञात झपट्टा मारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र के SLF बेद बिहार की रहने वाली महिला जब सुबह टहलने के लिए घर से निकली, तभी काले रंग की स्प्लेंडर पर एक व्यक्ति उसके पीछे पहुंचा और उसके दाहिने कान के कुंडल छीनकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक महिला झपट्टा मारी की घटना में घायल हो गई। कुंडल छीनने से महिला के कान में चोट आई है। महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। अंकुर बिहार ACP विवेक सिंह के मुताबिक महिला की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। आज दिनांक 20/6/2023 को SLF बेद बिहार अंकुर बिहार में संजीव कुमार की पत्नी, जो सुबह 8:45 बजे कूड़ा डालने के लिए बाहर आई थी, तो पीछे से ब्लैक कलर की स्प्लेंडर पर सवार एक व्यक्ति ने दाहिने कान का कुंडल खींच के भाग गया, जिसके संबंध में सूचना प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है टीम गठित की जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया। बता दें, जिसके तहत 50,000 रुपए लेकर भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद की स्वास्थ्य टीम ने हरियाणा की स्वास्थ्य टीम के सहयोग से थाना लोनी क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी ने भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोनी में एक मकान में अवैध रूप से पोर्टेबल मशीन द्वारा अल्ट्रासाउंड कर भ्रूण लिंग परीक्षण किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करवाया एवं आरोपियों से बरामद पोर्टेबल मशीन को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोनी पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि ऐसे मामलों में थाने से जमानत देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी आरोपियों को थाने से जमानत देकर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से भ्रूण लिंग परीक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। चिकित्सा विभाग को पता चला था कि लोनी के अशोक विहार कॉलोनी में अवैध लिंग परीक्षण किए जा रहे हैं, तो हमारी टीम और हरियाणा की टीम ने सामूहिक रूप से मिलकर सीएमओ साहब और एसडीएम मैडम के निर्देशन में वहाँ हमने छापामारी की और मिस्टर कमल और गौरव नाम के व्यक्ति को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। अल्ट्रासाउंड करने वाली मशीन, उसकी जेली और प्रोब को इनसे रंगे हाथों पकड़ा गया और हमारे जो डिकॉय थी उससे 50,000 रुपया ये पहले ही ले चुके थे, जिनमें से मिस्टर जगवीर नाम का व्यक्ति था जो पहले ही फरार हो चुका था। हमने अब तक लगभग 5-6 डिकॉय किए हैं, जिसमें से पिछले 2 को हमने सुना है कि लोनी पुलिस द्वारा थाने से ही लोगों को बेल पर छोड़ दिया जाता है, जो नहीं छोड़ना चाहिए। पीसीपीएनडीटी धारा के अंदर इनमें जेल जाने का प्रावधान है, लेकिन थाने द्वारा छोड़ दिया जाता है, जो बड़ी शर्मनाक बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर विकास भवन में व्याप्त समस्याओं के निदान के लिए सामाजिक संगठन के लोगों ने सीडीओ को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समस्याओं के निदान की मांग की है। आजमगढ़ जनपद के विकास के लिए नगर क्षेत्र में बनाए गए विकास भवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व कमियां व्याप्त हैं, जिसे दूर करने के लिए अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के लोगों ने आज विकास भवन पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। मीडिया से बातचीत में संस्था से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि नगर स्थित विकास भवन में महिला शौचालय न होने के कारण महिला आगंतुकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं विकास भवन में लगी लिफ्ट वर्षों से खराब है, जिसमें वृद्धों व महिलाओं को ऊपरी तल पर आने जाने में काफी समस्याएं होती हैं। वहीं विकास भवन में स्थित पुरुष शौचालय गंदगी और बदबू से भरे पड़े हैं, जिनकी नियमित साफ सफाई नहीं होती है। लोगों ने विकास भवन में व्याप्त समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। आज़ाद नेता नाम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समरसता विचार मंच। ये हमारी 4 सूत्री मांगे रही है। एक जो है जो लिफ्ट जो है वर्षों से बंद है और उसको चालू कराने के जो है संदर्भ में, और दूसरी समस्या कि जो शौचालय महिला नहीं है, महिला शौचालय के संदर्भ में, और तीसरी समस्या हमारी है कि प्रत्येक तल पर ठंडे पानी की व्यवस्था हो और जो है लिफ्ट की व्यवस्था सुचारू ढंग से हो जाए और प्रत्येक तल पर महिला शौचालय की व्यवस्था हो जाए। चौथी समस्या हमारी है कि जो पॉलिस्टर जो है, ये जो दीवारों का टूट रहा है विकास भवन का, इस पॉलिस्टर को जो है सही समय रहते हुए सीडीओ साहब इसको संज्ञान में लें और कि कम से कम समय रहते इसको जो है बनवा दें, जिससे मरम्मत करा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर भाजपा के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की जनसभा को संबोधित करने फर्रुखाबाद आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की जनसभा को संबोधित करने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी विरोधी दल मिलकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकना चाहते हैं, लेकिन इस बार पहले से अधिक कमल खिलेगा और मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का झमाझम बारिश में भाषण हुआ।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के कादरी गेट थाना क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी सातनपुर आलू मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सांसद मुकेश राजपूत ने जिले में काफी विकास कार्य कराया है। सांसद मुकेश राजपूत के विकास कार्यों पर उन्होंने कहा कि अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि 2014 में जनता ने सपाइयों से लड़ाई लड़कर साइकिलों को पंचर कर दिया। अब 2024 में भी जनता मोदी को ही पीएम बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश के बाद विपरीत हालात में भी जनसभा में भीड़ उमड़ी, यह इस बात का प्रमाण है कि जनता क्या चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है, वहीं देश में 350 सीटें लोकसभा की बीजेपी जीतेगी। चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है और सारे अपने बल को याद करके पूरी ताकत अपने बूथ पे लगाइए। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, आप में से कभी भी कोई किसी प्रकार की समस्या हो, केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री बाद में है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है, यह मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की देश में फिर से सरकार बने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। विपक्ष के पास तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहा है। अभी 23 तारीख को पटना में जो रैली करने जा रहे हैं, उनकी पार्टी का कोई सांसद 2024 में शायद लोकसभा में चुन करके नहीं जाएगा। अखिलेश यादव जी कहते 80 जीतेंगे, हम पिछड़ा दलित और मुसलमानों का गठबंधन करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे, यही पिछड़े वर्ग के लोगों को आप कुचलने का काम करते थे, दलितों का दमन करने का काम करते थे, केवल तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करते थे। आज तुम्हें यह सब याद आ रहा है। आप सबको सावधान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जनता के समर्थन से अब गुंडागर्दी की ताकत को यूपी में वापस नहीं आने देगा। आने दोगे क्या? और जो वोट बेच करके नोट इकट्ठा करती थी बहन मायावती जी की पार्टी का भी कोई आता है तो आप देखना, हो सकता है गठबंधन हो जाए, हो सकता है अलग अलग लड़े, लेकिन चाहे जैसे लड़े, लेकिन कमल ही खिलना चाहिए। तैयार हो? क्या तूफान मिले, चाहे जितना व्यवधान मिले, कोई हमें कमल खिलाने से और मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने से नहीं रोक सकता है। यह आज दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।